अस्सलाम वालेकुम। आज जो सवाल हम लोग करने वाले हैं वो पार्टनरशिप का है, ठीक है जी। ये फ़ेब मार्च 2023 का सवाल है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। निब्रा एंड राइफ आर इन पार्टनरशिप, दे ओन अ कार हायर बिजनेस, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अवेलेबल, ठीक है। साल एंड कब हो रहा है हमारा? 31 दिसंबर 2022 को हमारा सवाल, हमारा ईयर जो है वो 31 दिसंबर 2022 को एंड हो रहा है, ठीक है। क्या दे दिया इन्होंने? अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेब्ट्स, ठीक है। कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट्स दे दिए, करंट अकाउंट्स दे दिए, सही है। उसके बाद ड्राइंग्स दे दी, इंश्योरेंस दे दी, लोन दे दिया। यानी एक पार्टनर है जिसने हमें क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। ये राइफ है ना, पार्टनरशिप के अंदर राइफ ने हमें क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है, सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन फ्रॉम राइफ, फिर मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, फिर मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, फिर प्रेमिसेस की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, फिर रेंट रिसीवेबल दे दिया, फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दे दिया? रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल्स, वेजेस और टोटल्स दे दिए इन्होंने, ठीक है भाई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको करना कैसे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्या कह रही है? इंटरेस्ट एट 10% एनम ऑन द लोन फ्रॉम राइफ इज़ अक्रूड फॉर द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो राइफ से जो हमने लोन लिया हुआ है 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है, उस पर, लेकिन आखिरी 2 महीने की पेमेंट रहती है। यानी अगर ये 750 हम देखते हैं, ये जो डेबिट साइड पे आ रहा है, ये पूरी अमाउंट हमने पे नहीं करी हुई। वो हमें खुद बता रहा है कि हमने आखिर के 2 महीने की अमाउंट पे नहीं करी। तो हमें पता है इनकम स्टेटमेंट में रिगार्डलेस हम पे करें या ना पे करें, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट जाती है वो पूरे 12 महीने की जाती है, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने राइफ से कितना लोन लिया है, 9,000 लिया है, और इसका कितना देना है मुझे? 10% देना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट मुझे पता है कैसे देना है। यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ तो इंटरेस्ट के मुझे पता है कि भाई क्या करना है। 9,000 का मैंने लोन लिया हुआ है, उस पे मुझे कितना देना है? 10% देना है, जो कि कितना बनता है? 900 बनता है, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है कि उसने बोला है कि लास्ट 2 मंथ्स की पेमेंट उसने नहीं दी। अगर मैं लास्ट 2 मंथ्स की पेमेंट निकालता हूँ तो ये कितनी बनती है मेरे पास? 1 मिनट, ठीक है। अब मुझे एक बात पता चल गई, अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी होती है इस सवाल में तो मुझे पता होता है जो लास्ट 2 मंथ्स की पेमेंट्स अक्रूड है वो मैं कहाँ पे डालता? करंट लायबिलिटी में डाल देता, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और यहाँ पे क्या है? अक्रूड है, ठीक है। लेकिन अभी हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। इस पार्ट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो अभी हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है इनकम स्टेटमेंट में रिगार्डलेस अमाउंट पे की हो या ना की हो, जितनी बनती है, जितनी 12 महीने की अमाउंट बनती है, आप पूरी की पूरी उतनी अमाउंट अपने इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं। तो हमें तो एक बात पता चल गई इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आनी है, ठीक है भाई। उसके बाद हमें एक बात पता चली है, दूसरी वाली एंट्री पढ़ते हैं। दूसरी वाली एंट्री क्या कह रही है? इंश्योरेंस पेमेंट्स कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू फरवरी 28 2023। मंथली इंश्योरेंस कॉस्ट हैव रिमेन्ड अनचेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब मुझे किसकी एंट्री बनानी है, किसकी वर्किंग करनी है? इंश्योरेंस की करनी है, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 को मेरा ईयर एंड हो रहा है। तो इसका मतलब स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। यानी 1 जैन 2022, और एंड कब हो रहा होगा? 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022। अब जो मुझे अमाउंट चाहिए होगी वो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं 12 महीने के अंदर अंदर चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन ये लाइन क्या हमें बता रही है? ये क्या हमें कह रहा है कि इंश्योरेंस पेमेंट्स कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी 2023। यानी मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर, लेकिन जो अमाउंट इंक्लूडेड है वो 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी 2023 तक है। यानी इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के बाद जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 जैन 23, और इसी तरह कंटिन्यूइंग 31 दिसंबर तक जाएगा ये वाला ईयर। और उसने हमें अमाउंट कब तक की दे दी? जनवरी से लेके इधर 23 के फेब तक,
ऐसा ही हुआ है ना, इस जनवरी से लेके इस फ़ेब तक की पेमेंट चाहिए। लेकिन हमें एक बात पता है कि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ़ 12 महीने की अमाउंट जा सकती है, ठीक है? 12 महीने से ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं जाती है, ठीक है? यानी जनवरी से दिसंबर तक आपके 12 महीने मुकम्मल हो गए। एक्स्ट्रा पेमेंट वो कब तक की, या पेमेंट कब तक की? जनवरी से फ़रवरी तक। तो दिसंबर तक तो चाहिए ही चाहिए, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया ना। फिर जनवरी एक एक्स्ट्रा की पेमेंट है और फ़रवरी एक एक्स्ट्रा की पेमेंट है, यानी 2 महीने की पेमेंट जो हमारे पास है वो क्या है? प्रीपेड है। क्या है? 2 महीने की अमाउंट हमारे पास प्रीपेड हो गई, ठीक है भाई? यानी इंश्योरेंस की अगर मैं अमाउंट देखता, अब वो 2 महीने की अमाउंट मैं कैसे निकालूँ? ये जो ओवरऑल कितना पे किया, 15,400 पे किया हुआ है ना मैंने, तो 15,400 मैंने ओवरऑल पे किया है ना, ये कितने महीने रिप्रेज़ेंट कर रहा है? अगर मैं जनवरी से फ़रवरी तक गिनता हूँ 2023 के, तो ये 14 मंथ्स बनते हैं। कितने मंथ्स बनते हैं? 14 मंथ्स बनते हैं, ठीक है? मुझे कितने महीने की पेमेंट नहीं चाहिए? 2 महीने की मुझे नहीं चाहिए ना, जनवरी और फ़रवरी की, क्योंकि वो अकाउंटिंग पीरियड से बाहर आ गए, ठीक है? तो मैं इसको क्या कर दूँगा, 2/14 कर दूँगा, तो मेरे पास 2 महीने की पेमेंट आ जाएगी। यानी 15,400 मल्टीप्लाई बाय 2/14, तो ये मेरे पास 2,200 आ जाएगा। ये 2,200 की अमाउंट क्या है, मैंने एक्स्ट्रा पे कर दी है। तो इनकम स्टेटमेंट में तो मुझे पता है ना कि 12 महीने की जाती है, तो 15,400 माइनस 2,200, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी जितनी मैंने इनकम स्टेटमेंट में डालनी है, ठीक है? ये आ जाएगी 13,200 इंश्योरेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है नंबर 3, द पार्टनर्स हैव एग्रीड दैट द अलाउंस फॉर इर्रिकवरेबल डेब्ट्स इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये जो बैड डेब्ट्स वाली एंट्री हो गई आपके पास, ठीक है? ये आपके पास एज़ एन इनकम हो गई इस दफ़ा, ठीक है? कितने की अमाउंट है ये आपके पास? 380 की अमाउंट है। ये आप कहाँ पे जाके डाल देंगे? अपनी इनकम में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे इस अमाउंट को? इनकम में डाल देंगे। ठीक है जी। कितने की अमाउंट है ये? 380 की अमाउंट है, सही है। ये आप कहाँ पे डालेंगे? इनकम में डाल देंगे, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? रेंट रिसीवेबल बाय द पार्टनरशिप इज़ $550 पर मंथ, पार्ट ऑफ द रेमेसेस हैव बीन रेंटेड। अगर मैं बात करता हूँ रेंट रिसीवेबल के बारे में, रेंट रिसीवेबल की एंट्री मुझे कैसे बनानी है? रेंट रिसीवेबल कह रहा है कि $550 है पर मंथ, ठीक है? वंस अगेन मुझे पता है इनकम स्टेटमेंट में 12 महीने की पेमेंट जाती है, तो मैं डायरेक्टली 550 इंटू 12 कर सकता हूँ, जिससे मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगी कि इनकम स्टेटमेंट में कितनी वैल्यू जाने वाली है मेरे पास, यानी 6,600 आ जाएगा। रेंट रिसीवेबल मेरे लिए क्या होता है? इनकम होता है ना, तो ये एज एन इनकम मैं इसको जाके डाल दूँगा, ठीक है भाई? इसके अलावा और रेंट रिसीवेबल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है? 6050 आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब कुछ अमाउंट है जो आपको अभी रिसीव नहीं हुई, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, हमें पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट पे वैल्यू ही 12 महीने की जाती है। तो मैंने इसको डायरेक्ट 550 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो मुझे पता चल गया इनकम स्टेटमेंट में कितना जाना था, 6,600 जाना था, ठीक है? उसके बाद नंबर 5 में वो मुझे क्या कह रहा है? मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम यूजिंग द आरबीएम मेथड, ठीक है? अगर मैं मोटर व्हीकल्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? मुझे किसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है? मोटर व्हीकल्स की निकालनी है, और किस ज़रिए से निकालनी है? मुझे आरबीएम से निकालनी है। तो मुझे पता है कॉस्ट ईयरली 14,000 1,44,000 और प्रोविज़न है 33,200, ठीक है? इन दोनों को लेस कर देते हैं। 1,44,000 1,44,000 माइनस 33,200 क्योंकि वो है ना, आरबीएम है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, इस पे लगा दूंगा मैं 25%। तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है? 144,123 माइनस 33,200 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये मेरे पास आ रहा है 27700। 27700 आ गया मेरे पास। उसके बाद प्रेमिसेस आर टू बी डेप्रिसिएटेड 2% पर एनम यूजिंग दी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मुझे डायरेक्टली किस पे डेप्रिसिएशन लगानी? कॉस्ट पे लगानी है, यानी 2,20,000 का 2%। प्रेमिसेस की वर्किंग अगर मैं करता हूँ तो 2,20,000 इंटू 2% करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4,400 आ जाएगा, ठीक है भाई? तो ये वाली मेरे ख्याल से मैंने सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सॉल्व मैंने कर ली। अब मुझे क्या बनानी है? अपने पास इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मेरे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी? रेवेन्यू आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगी? रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कार हायर बिज़नेस है, ठीक है? मेरे ख्याल से
कार हायर बिज़नेस एक सर्विस बिज़नेस है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास नहीं आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग आपके पास नहीं आएगी। अब अगर मैं रेवेन्यू देखूँ तो रेवेन्यू मेरे पास कितना है 88,300, मैं यहाँ जाके रेवेन्यू लिख दूँगा, ठीक है? कितना रेवेन्यू आ रहा है मेरे पास 88,300 मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है? उसके बाद या तो आप एक्सपेंसेस लिख लें या आप अपने पास इनकम लिख लें, ठीक है? मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, अपने पास इनकम लिख लेता हूँ, ठीक है? ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में आपके पास क्या था, आपके पास बैड डेब्ट्स आ गया था, ठीक है? और आपके पास क्या आ गया था, रेंट रिसीवेबल आ गया था, ठीक है? और चीज़ आपके पास क्या आ गई थी, रेंट रिसीवेबल। बैड डेब्ट्स की वैल्यू कितनी थी 380, रेंट की आ गई 6,600 आ गई आपके पास वैल्यू, ठीक है? ये आपके पास आ गया 380, ये आपके पास कितना आ गया 6,600 आ गया, ठीक है? इन दोनों को आपस में मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, ये आ जाएगा 6980। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 95280, ये आ जाएगा 95280। उसके बाद हमने क्या करना है, लेस करना है इसमें से एक्सपेंसेस लेस करने हैं, ठीक है? क्या चीज़ लेस करनी है, एक्सपेंसेस यहाँ से हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं, ठीक है? एक्सपेंसेस हमारे पास क्या क्या थे भाई, एक्सपेंसेस अगर मैं जाके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया इंश्योरेंस आ गया, लोन इंटरेस्ट आ गया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस आ गया, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन, प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और वेजेस एंड सैलरीज, ये सारे मेरे पास क्या आ गए, एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है भाई? अब मुझे पता है इंश्योरेंस की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 13,200, इंटरेस्ट 900 निकाला है मैंने, सही है? और मैंने किसी ऐसे की वर्किंग क्यों, या डेप्रिसिएशन आ गई 27,700, 4,400 प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन आ गई, मैंने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है? बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, वेजेस एंड सैलरीज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, इसकी कोई एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया, मैं इसको एज इट इज़ जाके एक्सपेंसेस में जाके लिख दूंगा, ठीक है भाई? क्या क्या एक्सपेंसेस आ गए मेरे पास, इंश्योरेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी 13,200। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट हमें किसने दिया हुआ है, राइफ ने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास मोटर व्हीकल एक्सपेंस आ जाते हैं, ठीक है? मोटर व्हीकल एक्सपेंस कितने हैं मेरे पास 12420। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, रिपेयर्स आ जाते हैं, ठीक है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करूँ तो हो गए 8270, ठीक है? उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, वेजेस एंड सैलरीज आ जाती हैं, ठीक है? वेजेस एंड सैलरीज कितनी है हमारे पास 18460। उसके बाद आ जाती है डेप्रिसिएशन, किस की डेप्रिसिएशन आ जाती है, मोटर व्हीकल्स की आ जाती है, और किसकी आ जाती है, प्रेमिसेस की आ जाती है, किसकी आ जाती है, प्रेमिसेस की आ जाती है, ठीक है? कितनी आ जाती है 27,700, और कितनी आ जाती है 4,400, ठीक है? इन सबको मैं ऐड करूँगा, ये आ जाएगा 85,350। इन दोनों को ऐड तो नहीं होंगे, अब ये लेस होंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है मेरे पास, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, ठीक है? प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकालूँ मैं, अपने पास इन दोनों को आपस में लेस कर दूँ, मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 9930 मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, ठीक है? तो बड़ा बेसिक सा सवाल था, ठीक है? इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे पार्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जी, निब्रास एंड राइफ एग्रीड द फॉलोइंग टर्म्स for the appropriation of profit and losses. Interest on capital 10%, Nibras to receive a partnership salary of 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:5। यानी हमें क्या बनाना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या चीज़ बनानी है अपने पास, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपने पास, ठीक है? ठीक है भाई, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है आपके पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है, ठीक है? क्या चीज़ आ जाती है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है, ठीक है? प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने कितना निकाला है, 9930 निकाला है हमने, ठीक है? 99। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उन्होंने, ठीक है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है आपके पास? निब्रास है, ठीक है, और कौन है आपके पास? राइफ है, ठीक है। इनको क्या देना है आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। अब इनके कैपिटल्स की परसेंटेज या कैपिटल कहाँ से देखूँ? ये निब्रास का 180 है, राइफ का 120 है, ठीक है, 180 और 120, 180,000, 120,000, कितना परसेंटेज है? 10%। इसका 10% और इसका भी कितना? 10% करेंगे, ये 18,000 आ जाएगा, ये 12,000 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 30,000 आ जाएगा। और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आपके पास? लेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास? लेस सैलरीज आ जाएंगी, ठीक है। सैलरी कौन लेके जा रहा है? सैलरीज मेरे ख्याल से सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन लेके जा रहा है? निब्रास लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? निब्रास लेके जा रहा है, ठीक है। सैलरी कितनी लेके जा रहा है निब्रास? 6,000 लेके जा रहा है, तो 6,000 भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो क्या आ रहा है आपके पास? लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है? 26070 का लॉस आ रहा है, 26070 का आपके पास लॉस आ रहा है, जिसको आप क्या कर दोगे? शेयर कर दोगे, सही है। शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। ये निब्रास, और कौन आ गया आपके पास? राइफ आ गया। कैसे बांटना है इसको? बाई 26070, कितना परसेंटेज है? क्या रेशियो है? निब्रास का 3:2 है, तो ये 3:5, ये हो जाएगा कितना? 2:5 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 15642, ये आपके पास आ जाएगा 10428 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अपने पास क्या चीज़ बना लिया? आपने ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया अपने पास, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ करनी है? अब क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में? द पार्टनर्स वुड लाइक टू नो व्हाट डिफरेंस इट वुड हैव बीन मेड if they had operated without a partnership agreement during the year ended 31 December 2022. Calculate by how much Nibra's current account balance at 31 December 2022 would have been different if there had been no partnership agreement. यहाँ पे उसने एक बात हाईलाइट करके दे दी आपको। क्या चीज़ हाईलाइट करके दे दी? अगर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमने बताने के करंट अकाउंट बैलेंस में क्या डिफरेंस आता अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना होती। तो पहले तो हमें क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी अपने पास के एग्रीमेंट होते हुए करंट अकाउंट बैलेंस कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ना करंट अकाउंट बनाते हैं हम अपने पास, किसका? निब्रास का बनाते हैं। निब्रास का यहाँ पे क्या बनाते हैं? एक करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब निब्रास के बैलेंसेस देखते हैं किधर है। निब्रास का बैलेंस आ रहा है डेबिट में। निब्रास की ड्राइंग्स आ रही हैं कितनी? ड्राइंग्स किधर गई निब्रास की? ये रही 19,200 उसकी ड्राइंग्स हैं, ठीक है। और मुझे पता है क्या लेके जा रहा है निब्रास। ये सिर्फ मैं फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, सही है। ये 6,000 ये हो गया, सही है। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे था? डेबिट साइड पे था। ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग बीडी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 5950। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? ड्राइंग्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी थी जो मैंने ऊपर से देखी? 19,200 थी। और फॉर्मेट के मुताबिक क्या चीज़ आती है मेरे पास? और मेरे ख्याल से फॉर्मेट के मुताबिक मेरे पास आ जाता है सैलरी आ जाती है, ठीक है। और क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निब्रास का कितना था? ये आ गई 6,000 आ गई सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 18,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये दी हुई है, सही है, निकाली हुई है मैंने। ये भी हो गया। और क्या आ गया आपके पास? और एक मेन चीज़ आ गई, शेयर ऑफ लॉस आ गया, ठीक है। लॉस इस साइड पे आता है आपका, सही है। कितना लॉस आ रहा है? लॉस मेरे ख्याल से आ रहा है निब्रास का 15,642, ठीक है। निब्रास का लॉस आ रहा है 15,642। अब इनका टोटल करूँगा तो ये आ जाएगा कितना? 40792। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया, कितना आ गया? 16792, सही है। ये तो था कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती, सही है। ये है विद एग्रीमेंट, सही है। अब हमें बनाना है विदाउट एग्रीमेंट, सही है। अब हमें बनाना है विदाउट एग्रीमेंट, सही है जी।
अब विदाउट एग्रीमेंट देख लेते हैं, विदाउट एग्रीमेंट में क्या सिनेरियो होता, क्या सिस्टम होता। वंस अगेन इसका ओपनिंग BD वंस अगेन उतना ही आता 5950। उसके बाद मुझे एक चीज़ पता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही ये वाला सवाल कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मेरा क्या मतलब है भाई, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक कॉन्सेप्ट है या कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए। अगर इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इफ़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट होता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको 1 मिनट में दूसरे पेन से लिख लूँ, सही है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही है। नंबर 2 में क्या आ जाता है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयर इज़ हाफ, इस 1/2 कह लें या 50-50 कह लें, जैसी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, सही है। नंबर 4 में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर लोन इज़ 5%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज़ 5%। ये 4 बातें हैं जो अप्लाई होती हैं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयर आधा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ 5%, और एक और बात होती है नो सैलरी, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोई एग्रीमेंट ही नहीं है ना कि कितना इंटरेस्ट देना है, कितनी ड्राइंग देनी है, कितना बटावा करना है पैसे का, सही है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़ इस सवाल के अंदर वो टेस्ट कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना होता है, 5% अगर कोई एग्रीमेंट ना हो। अगर हम ऊपर जाके अपना एग्रीमेंट देखते हैं, इसके मुताबिक हमारा जो फॉर्मेट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा नहीं, लेकिन हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, वो तो था ही नहीं, वैसे भी नहीं था। लेकिन हमें पता है ड्राइंग्स तो अभी भी आनी है फॉर्मेट के मुताबिक, ठीक है। अभी तो फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ मैं। कितनी आ जाएंगी, 19,200 आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब मैंने जो अपना ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ना सैलरी आएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अब नहीं आएंगी क्योंकि देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा नया वाला अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता, या बनता भी या नहीं बनता। मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिंपली आप प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा होता उसको क्या कर देते, 50-50 बांट देते। लेकिन बांटने से पहले मुझे एक बात ये पता है कि 10% लोन था, राइफ का जो लोन था 10% था। यानी ये जो दिया हुआ है हमें लोन, किसने दिया हुआ है, राइफ ने दिया हुआ है। कितना, 9,000, और उस पर 10% था। और ये जो प्रॉफिट हमने अपने पास निकाला है, ये 900 इंटरेस्ट लेस करके निकाला है, 9930, ठीक है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है, तो जब 10% लोन ऑफ राइफ जब मैंने निकाला, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा था, 9930 9930 मेरे पास क्या आ रहा था, प्रॉफिट। लेकिन अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो लोन कितना परसेंट हो जाएगा, 5% लोन ऑफ राइफ। यानी 9,000 का 5% अब मेरा लोन जाएगा सिर्फ, जो कि कितना बनता है, 450। अब मुझे पता है 10% लोन की जगह कितना लगना है, 5%। यानी प्रॉफिट के अंदर क्या चेंज आ जाएगा, प्रॉफिट के अंदर में से 900 इंटरेस्ट लेस हुआ है ना, अब हमने सिर्फ कितना लेस करना है, 450 लेस करना है। लेकिन इसमें 900 पहले से लेस हुआ है, तो मैं इसमें 450 ऐड कर देंगे, क्योंकि 900 की इंटरेस्ट की जगह कितना चार्ज होना है, 450 होना है, ठीक है। तो 450 में इसमें ऐड कर दे, तो 9930 प्लस 450 आ जाएगा 10380। अब कोई इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल कुछ भी नहीं था, कोई सैलरी वगैरह नहीं थी, तो ये डायरेक्टली प्रॉफिट 50-50 बच सकता है। तो इसका 1/2 अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, 5190। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि ये देखे ना लॉस नहीं आ रहा, तो मुझे पता है प्रॉफिट शेयर निब्रास का कितना आ रहा है, 5190, सही है। प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है, 5190।
और मेरे ख्याल से और कोई भी चीज़ नहीं आएगी आपके पास यहाँ पे। सही है, इसका टोटल कर लें 25150 हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19960। तो हमसे पूछ रहे हैं बाय हाउ मच देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंस। तो पहले कितना था? 16792। ठीक है, अब कितना आ रहा है? 19,960 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अपने पास। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 16 या पहले इसको लिख लेता हूँ, 19960 माइनस कितना है? 16792 इन दोनों को आपस में क्या कर दूँ? लेस कर दूँ। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? ये मेरे पास आ जाएगा 3168। इतने से क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। सही है, ये भी सवाल आई होप समझ में आई हो। उसके बाद क्या कह रहा है? थोड़ी सी थ्योरी आ गई। द पार्टनर्स हैड कंसिडर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पार्ट ऑफ देयर एग्रीमेंट। स्टेट वन रीज़न फॉर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। टू डिस्करेज एक्सेसिव ड्राइंग। सही है, ड्राइंग्स को रोकने के लिए होता है। टू डिस्करेज एक्सेसिव ड्राइंग्स। स्टेट द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इधर क्या आ जाता है? करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसको मैं कैसे किस तरीके से समझाऊं आपको? अगर आप अपना टी अकाउंट देखें, किसका? करंट अकाउंट का। सही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड पे आता है। तो इसमें से अगर मैं डबल एंट्री डेरिवेट करूं या डबल एंट्री को निकालूं, तो टी अकाउंट किसका है? करंट अकाउंट का। तो करंट अकाउंट की ओरिजिनल एंट्री बनी क्रेडिट, करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे। और क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ से आता है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और ये फिर उसके अकाउंट में कहाँ एंट्री बनी होगी? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सही है, उसके बाद क्या कह रहा है आपको? Nibras and Drive would like to expand their business, but they require additional finance. They have considered two options. Nibras to introduce additional capital by selling some personal investment. Number two, arrange a bank loan. और हमने क्या करना है भाई? उसको एडवाइस करना है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन 1 के बारे में बात करता हूँ, ऑप्शन 1 में मेरे पास क्या हो सकता है? परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होगी। सही है, परमानेंट सोर्स। दूसरा मेरे पास क्या होगा? विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। उसके बाद निब्रास विल एक्सपेक्ट रिवॉर्ड। ठीक है जी, उसके बाद ऑप्शन 2 में क्या हो सकता है? मसले मसाइल, ये फ़ायदे नुकसानात। टेम्पोरेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये। ठीक है, उसके बाद क्या सीन है? इंटरेस्ट चार्ज है ना भाई, बैंक लोन। इंटरेस्ट से क्या होता है? प्रॉफिट लूज़ होता है, कम होता है। इंटरेस्ट विल रिड्यूस प्रॉफिट। अच्छा भाई, ये होती है पूरी जजमेंट होती है। सही है, और आखिरी में आपने क्या करना होता है? एडवाइस करना होता है। ठीक है, आखिरी में क्या करना है? एडवाइस करना होता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया पार्टनरशिप का। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर चार्ज टेस्ट कर रहा था आपके। सही है, आई होप ये सवाल सबको समझ में आ गया हो।